वेलकम बैक टू योर वन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं जो हमारा पहला लेसन है, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, जिसके राइटर हैं अल्फोंस डाउडेट। आज विद्या से हम पांचवा और छठा क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। आप सब लोग विद्या लेकर के बैठे और पढ़ें इसको अच्छे से पढ़ेंगे, आपको सब पूरा एक एक चीज समझ में आएगा। तो हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग विद्या में पढ़ें और सुने इसको। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। यानी हाउ डिड द अनाउंसमेंट, यानी जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था ऑफ द लास्ट लेसन का अफेक्ट फ्रेंच, उससे फ्रेंच के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, क्या असर पड़ा। तो अब पढ़ते हैं आंसर, क्या असर पड़ा। इसको जब याद करेंगे, इसकी बात जब समझ में आएगी, तो हम अगर क्वेश्चन आएगा तो हम आंसर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला हमारा है द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन। जो लास्ट लेसन का अनाउंसमेंट था अफेक्टेड फ्रेंच वेरी मच, उसने जो फ्रेंच को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट किया, उससे बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, असर हुआ। दिस अनाउंसमेंट वाज लाइक अ थंडर क्लैप, यानी कि उनकी जो ये अनाउंसमेंट थी कि आज ये हमारा लास्ट लेसन है, अब इसके बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इससे उनके ऊपर एक थंडर क्लैप होता है बिजली कड़कड़ाहट, यानी एक झटका लगा उनको, फॉर हिम, उनके ऊपर, यानी एक चोट थी। दिस अनाउंसमेंट ही वॉज वेरी सॉरी, अब उनको बड़ा सॉरी फील हो रहा था। सॉरी का मतलब ये नहीं था मुझे माफ कर दो, सॉरी का मतलब अफसोस होता है। उनको क्या हुआ, बहुत अफसोस हुआ, बहुत बुरा फील हुआ। When M. Hamel announced, जब M. Hamel ने अनाउंस किया, यानी घोषणा किया, that की the order had come from Berlin, कि जो ऑर्डर है बर्लिन से, वो ऑर्डर आया है टू टीच ओनली जर्मन, क्या चीज का, कि सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाए। कहां पर, इन स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, यानी अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाए। जब उन्होंने सुना तो उन पर एक थंडर क्लैप, यानी एक बिजली की कड़क जैसी होती है ना, ऐसे एक झटका लगा उनको। फ्रेंच वॉज वेरी सॉरी, अब उनको बहुत बुरा फील हुआ फ्रेंच को, बिकॉज क्योंकि ही विल नॉट लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखी थी, फ्रेंच लैंग्वेज एनीमोर, क्योंकि अब वो सीख नहीं पाएंगे, जबकि यही चीज उनको पहले बुरी लग रही थी। तो अब उनको बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि अब वो उसको सीख नहीं पाएंगे। नो मोर, दिस वॉज दियर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये उनके लिए लास्ट फ्रेंच लेसन था जो आज एमएमएल उनको पढ़ाने वाले थे। ही वॉज रिग्रेटिंग, रिग्रेट का मतलब होता है पछताना, ही वॉज रिग्रेटिंग, वो पछता रहे थे, किस लिए, नॉट टू लर्न हिज लेसन केयरफुली, कि उन्होंने अपने लेसन को केयरफुली नहीं पढ़ा। तो ऐसे आप लोगों के भी पास अभी टाइम है, अगर आप लोग अभी नहीं पढ़ेंगे तो पेपर के बाद पढ़ेंगे, तब तो बेकार हो जाएगा। इसलिए आपके पास अभी टाइम है, अच्छे से पढ़ें, नहीं तो बाद में ऐसे ही पछताना पड़ेगा। तो क्या है, फ्रेंच वॉज वेरी सॉरी बिकॉज ही विल नॉट लर्न फ्रेंच लैंग्वेज एनीमोर, क्योंकि वो आगे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे, इसलिए उनको बड़ा अफसोस था। दिस वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था। ही वॉज रिग्रेटिंग, वह पछता रहे थे, नॉट टू लर्न हिज लेसन केयरफुली, अपने लेसन को केयरफुली ना सीख पाने की वजह से। अब आगे पढ़ते हैं। नाउ हिज बुक सीम्ड, अब जो उनकी किताबें थी, सीम्ड प्रतीत हो रही थी, लग रही थी, हिज ओल्ड फ्रेंड, उनके पुराने दोस्त जैसी। यही किताबें उनको पहले बोझ लग रही थी, लेकिन अब क्या लग रहा था, उनका ऐसा लग रहा था ये हमारे दोस्त हैं। एंड ही डिड नॉट वांट टू गिव देम अप, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, और अब उनको छोड़ना नहीं चाहते, वो चाहते ही नहीं कि ये किताब हम छोड़ दें। उससे पहले ये चीज उनको बर्डन लग रही थी, बोझ लग रही थी। फिर से एक बार देखते हैं। नाउ हिज बुक सीम्ड हिज ओल्ड फ्रेंड, यानी उनकी जो किताबें थी अब उनको ओल्ड फ्रेंड लग रही थी, कि ये हमारे दोस्त हैं। एंड ही डिड नॉट वांट टू गिव देम अप, और वो अब उनको गिव अप करना नहीं चाहते थे। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, ये फ्रेजल वर्ब में भी आता है, इसको याद भी रखना। गिव अप का मतलब छोड़ देना। ही डिड नॉट वांट टू गिव अप एम हिमल टू, और ना तो वो एम हिमल को अब छोड़ना चाहते थे। इससे पहले एम हिमल उनको बहुत बुरे लग रहे थे टीचर, क्योंकि वो सख्त थे ना, और किताबें उनको बोझ लग रही थी। लेकिन अब ना तो वो किताबों को छोड़ना चाह रहे थे, किताब उनको अब दोस्त जैसे लग रहे थे, और ना तो अपने टीचर एम हिमल को छोड़ना चाह रहे थे। ठीक है, ही फॉरगेट ऑल अबाउट एम हेमल्स क्रैंकी बिहेवियर एंड रूलर। ही फॉरगेट ऑल अबाउट, वो सब कुछ भूल गए थे, किसके बारे में, अबाउट एम हेमल्स क्रैंकी, एम हेमल की उस क्रैंकी बिहेवियर पर, चिड़चिड़ेपन पर, जो उनका गुस्सा तुरंत आ जाता था, एंड रूलर, और उस रूल के बारे में, जो डंडा था, उन सब के बारे में बिल्कुल भूल गए थे। उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। एक बार फिर से पूरा पढ़ते हैं ताकि क्लियर हो जाए।
तो है द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट, शुरू से पढ़ा रहे पांचवा फिर से। द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंड्स वेरी मच। जो अनाउंसमेंट था लास्ट लेसन का कि हाँ ये आज हमारा लास्ट लेसन है, उसने लिटिल फ्रेंड्स जो था उस पर बहुत ज्यादा असर डाला, बहुत ज्यादा उसको प्रभावित कर दिया। दिस अनाउंसमेंट वाज लाइक अ थंडर क्लैप फॉर हिम। ये अनाउंसमेंट लिटिल फ्रेंड्स के लिए थंडर क्लैप था, यानी कि बादलों की गरज जैसी थी। ही वॉज वेरी सॉरी, उनको बहुत अफसोस था, दुख था। दुख हुआ when MML announced, जब MML ने अनाउंस किया that the order had come from Berlin, की बर्लिन से ऑर्डर आया है टू टीच ओनली जर्मन, की सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाए इन स्कूल्स, स्कूलों में आप एल्सेस एंड लॉरेन और एल्सेस में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाए। जब ये सुना तो उनको एक बिजली जैसी है कि यानी उनको एक झटका लगा। फ्रेंड्स वाज वेरी सॉरी, फ्रेंड्स को बहुत बुरा लगा, बिकॉज ही विल नॉट लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाए एनी मोर, अब वो आगे सीख नहीं पाएंगे। दिस वॉज दियर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था। ही वॉज रिग्रेटिंग, वो पछता रहे थे, नॉट टू लर्न हिज लेसन केयरफुली, कि उन्होंने लेसन को केयरफुली नहीं सीखा है। नाउ हिज बुक सीम्ड हिज ओल्ड फ्रेंड, अब उनकी किताबें जो थी उनको दोस्त जैसी लग रही थी। एंड ही डिड नॉट वांट टू गिव अप देम, और वो उनको छोड़ना भी अब नहीं चाहते थे। ही डिड नॉट वांट टू गिव अप एमहेमल टू, वो एमहेमल को भी अब छोड़ना नहीं चाहते थे। ही फॉरगेट ऑल अबाउट एमहेमल्स क्रैंकी बिहेवियर, वो एमहेमल के क्रैंकी बिहेवियर्स एंड रूलर के बारे में बिल्कुल सब कुछ भूल गए थे। तो उम्मीद करता हूं 5 तक समझ में आया होगा। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं छठा, और उसके बाद द लास्ट लेसन यानी पहला लेसन खत्म हो जाएगा। तो इसमें है व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर का सीन क्या था, दृश्य क्या था, नजारा क्या था। व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल में पहुंचे तो क्लास में क्या था। तो पढ़ते हैं व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचे। द सीन इनसाइड द क्लास, तो क्लास के अंदर का जो सीन था वाज अनयूजुअली वेरी क्वाइट, वो बहुत ही ज्यादा वेरी क्वाइट, बहुत ज्यादा असामान्य रूप से शांत था। पहले शांति नहीं थी लेकिन उस दिन एकदम से शांत था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, यूजुअली यानी जब आमतौर पर जब स्कूल चालू होता था, बिगिन मतलब शुरू होना यानी चालू होना, देयर वाज अ ग्रेट बसल, तो बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको इतना शोर शराबा होता था कि कुड बी हियर्ड का मतलब सुना जा सकता था। आउट इन स्ट्रीट, स्ट्रीट में, गलियों में। ही सॉ, जब वो अंदर गए तो उन्होंने क्या देखा। ही सॉ हिज क्लासमेट, उन्होंने अपने क्लासमेट को देखा। क्लासमेट किसे कहते हैं, जो क्लास में साथ में पढ़ते हैं, एक ही क्लास के बच्चों को। हैड ऑलरेडी टेकन देयर प्लेसेस, कि वो पहले से ही अपने स्थान पर बैठे हैं। एंड हिज टीचर एमहेमल, और जो उनके टीचर एमहेमल हैं, वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, वो इधर उधर चल रहे हैं। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, वो टेरिबल जो भयानक आयरन रूलर था उनका, उसको लिए हुए, कहां पर, अंडर हिज आर्म, अपने यहां पर दबाए हुए। फ्रेंच हैड टू ओपन, अब फ्रेंच को हैड टू का मतलब होता है कोई काम मजबूरी में करना पड़ा, अब उनके लिए उनको देर हो गई थी, मजबूरी में उन्होंने क्या किया, करना था उनको। फ्रेंच हैड टू ओपन द डोर, उन्होंने दरवाजा खोला। एंड गो टू इन, और अंदर आए। बिफोर एवरीबॉडी, बिफोर का मतलब के सामने भी होता है, लोगों के सामने अंदर जाना था, दरवाजा खोलना था। ही वॉज वेरी ब्लस्ड एंड फ्राइटनेड, बहुत ज्यादा डरे हुए थे। फ्राइटनेड का मतलब डरे होना, बहुत ज्यादा डरे हुए थे। बट लेकिन व्हेन एमहेमल सॉ हिम, जैसे उनके टीचर ने उनको देखा, एमहेमल सॉ हिम, एमहेमल ने उनको देखा। ही सेड वेरी काइंडली, उन्होंने बहुत काइंडली प्यार से कहा। क्या कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, गो टू योर प्लेस, अपनी प्लेस पर जाओ, अपनी जगह पर जाओ, क्विकली, जल्दी से। लिटिल फ्रेंड है, लिटिल फ्रेंड, जल्दी से अपनी सीट पर जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, वी वर बिगिनिंग, हम शुरू करने जा रहे थे, विदाउट यू, बिना तुम्हारे, नहीं तुम्हारे बिना ही हम क्लास शुरू करने जा रहे थे। फ्रेंच जंप ओवर द बेंच, फ्रेंच कहां गया, बेंच, फ्रेंच जंप्ड ओवर द बेंच, यानी वो बेंच पर अपने चला गया। एंड सैट डाउन, और अपनी जगह पर बैठ गया। एट हिज डेस्क, यानी अपने डेस्क पर बैठ गया। व्हेन ही सैट डाउन, जब वो बैठा। ही नोटिस, तो उसने नोटिस किया, यानी गौर किया, ध्यान दिया इधर उधर। दैट हिज टीचर हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल क्लॉथ, कि दैट कि हिज टीचर हैड, कि उनके टीचर ने पुट ऑन का मतलब पहन रखा है। हिज ब्यूटीफुल क्लॉथ, अपने सुंदर कपड़े, यानी उन्होंने सुंदर कपड़ा पहन रखा है। बिसाइड्स इसके अलावा, बिसाइड्स इट, इसके अलावा। द होल स्कूल, जो पूरा स्कूल है, सीम्ड वेरी स्ट्रेंज एंड सोलेम, बहुत अजीब लग रहा है, स्ट्रेंज लग रहा है। वन थिंग सरप्राइज, और एक चीज है जो सरप्राइज कर रही थी फ्रेंच, किसको,
फ्रेंच को वेरी मच, बहुत ज्यादा, वेरी मच, बहुत ज्यादा। ही सॉ ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास, उसने ही सॉ, उसने देखा, क्या चीज सरप्राइज कर रही थी, जब उसने देखा ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास, क्लास के बैक बेंच में पीछे सीट पर, देयर पीपल ऑफ विलेज, जहां पर गांव के लोग, हु वर सिटिंग लाइक देमसेल्फ, उन्हीं के साथ बैठे थे। ये चीज उनको बहुत सरप्राइज किया कि ये गांव के लोग लास्ट में क्यों बैठे हैं। ठीक है, बस यहां तक ये लेसन समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और जो भी पढ़ाया हमने वो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बिना सोचे समझे लिखें और हम आपको उसका रिप्लाई देंगे, आंसर देंगे। और अब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हाँ, आप लोग चैनल को हमारे आगे बढ़ाएं, शेयर करें और आप विद्या लेकर के जब पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं, आप विद्या में देख के पढ़ें, क्योंकि अभी हमारे पास यही बोर्ड है तो इसी से हमको पढ़ाना है। और जब वो वाला बोर्ड हो जाएगा तो फिर हम उस पर लिख कर पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी आप लोग क्लास जैसे पढ़ें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से क्लास समझ में आई होगी और अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं और ऐसे हमारे वीडियो पर प्यार बनाए रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइज।